ईशिता ने कराया डिलीवरी, यह देखकर सभी के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, ईशिता बहुत परेशान है क्योंकि पूजा का जो होता है ब्लैक वो स्टार्टिंग हो चुका होता है। तभी वो डॉक्टर से बात करने वाली होती है और कहती है कि अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब वो बोलती है फटाफट से डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। त्रिशा डॉक्टर को फ़ोन लगाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम अभी तक पहुंची नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो बहुत डरी हुई और कहती है क्या करूं, सारे रास्ते ब्लॉक हुए थे और मेरे पास कोई चांस नहीं था, मैं घुमा फिरा के फिर से मैं कॉलोनी में लेकर आ गई। वो कहती है ईशिता कि क्या डॉक्टर साहब आप आ सकती हैं। तो सीमा बोलती है कि अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हो तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँगी। आपको अब वहीं डिलीवरी कराना होगा और बहुत ज़्यादा पानी बहना शुरू हो चुका है, यहाँ लाते लाते बहुत लेट हो सकती है जिससे कि बेबी का खतरा भी हो सकता है। यह सुनकर ईशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। रोमी घबराया हुआ है और वो सोचता है कि हे भगवान कुछ भी हो लेकिन अच्छे से डिलीवरी हो जाए। सभी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। सभी कहते हैं कि हम आपका हेल्प करने के लिए तैयार हैं, बस प्लीज अच्छे से डिलीवरी हो जाए। रोमी बहुत परेशान हो आता है अपने आई के पास और कहता है फटाफट से जो मैं सामान बोल रही हूँ आप लोग लाओ। सीमा धीरे धीरे सारा गाइड करती है जिससे कि ईशिता को एहसास हो पाए कि वो डिलीवरी आराम से करा लेगी। पूरी फैमिली कॉलोनी के सब वहाँ पे खड़े रहती हैं और ये दृश्य देख रहे होते हैं। सीमा कहती है कि आपको अच्छे से पर्दे वगैरह सब चीज़ फ्रेश लाना होगा जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। ईशिता कहती है पूजा अब तुम्हें ही थोड़ा हेल्प करना होगा, तुम्हें पावर लगाना होगा बेबी को लाने के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ हो सकता है, अदरवाइज हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सारी कॉलोनी की महिलाएं यह देख रही हो तभी अचानक से चीख शुरू हो जाती है पूजा की, और जैसे ही चीखती है अचानक से बेबी गर्ल का आवाज आता है और ईशिता उसे अपने बाहों से लगाकर उस फील को याद करने लगती है। सभी बहुत खुश है। रोमी कहता है वाओ जीजी, ईशिता भाभी ने तो कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा, थैंक गॉड सब कुछ अच्छा हो रहा है। ईशिता की ममता फिर से जाग उठती है। पुलिस वाले रमन से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बात करते। रमन कहता है आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं। वो कहता है कि आप जो करना हो करना, बट इस बार लाखों लोगों की जिंदगी अटकी हुई है। एक डिलीवरी गर्ल डिलीवरी के चलते मैं इतने लोगों को जान में खतरे में नहीं डाल सकता। तभी रमन फोन लगाता है तो रॉकी बोलता है क्या सब कुछ ठीक है। तो बोलता है कि हाँ भाई सब ठीक है और भाभी ने डिलीवरी करवा दिया है। इधर शगुन भी फंसी हुई है। तभी रमन आ जाता है और कहता है कि मैं इन्हें जानता हूँ, मैं इसे घर वापस ड्रॉप कर दूंगा। बहुत मुश्किल से शगुन रमन के साथ गाड़ी में बैठ तो जाती है लेकिन रमन बार बार उसको याद करता है लेकिन बोलता नहीं है क्योंकि उन दोनों का रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। रमन कहता है मुझे तो ये बात पहले से पता था कि खन्ना तुम्हारे लिए है ही नहीं। इधर ईशिता की आई बहुत खुश है यह देख कर कि बेबी बहुत अच्छे से और सुरक्षित है। ईशिता कहती है कि मैंने कर दिखाया। सभी ईशिता का गुणगान करते हैं तो वो कहती है कि नहीं, इसमें मेरी कोई भी हाथ नहीं है, जितना हाथ सब पूजा का है। पूजा भी उसे धन्यवाद देती है और कहती है भाभी आपकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी में इतनी प्यारी सी बेबी आई है। वहीं दूर खड़ी ईशिता की पहली वाली सास जो होती है यह ड्रामा देखकर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उन्हें तो बस मिर्च मसाला और तड़का ही चाहिए। इधर रमन और शगुन जब घर आते हैं तो शगुन को यह बात पता चलता है कि खन्ना ने बोला है कि उसे आना होगा तो वो खुद खुद घर अपने वापस आ जाएगी। यह देखकर शगुन को बहुत बुरा लगता है और रमन कहता है मेरे बीवी बच्चे मेरा मतलब घर पे इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। ईशिता बहुत खुश है। तभी वहां पे प्रवीण के मन में कुछ चीज चल रही होती है। जब भी कहती है कि वाह ईशिता माँ आपने कितना अच्छा से करा दिया ना, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन छोटा से बेबी को मैं कब देखूंगी। ईशिता कहती है बहुत छोटी अभी शहद लेके जाते हैं उन्हें चटाने के लिए। ईशिता भी साथ में जाती है। शगुन और यहाँ पे जाती है साथ में और रूही और कहती है ईशी माँ मुझे भी देखना है छोटू सा बेबी को। तो कहती है कि ठीक है जाना लेकिन दूर से देखना। जब ईशिता शहद लेके आती है तो उसकी सास जो माँ होती है वो बोलती है कि ईशिता तुमने ये शुभ कार्य किया है ना तो ये शहद तुम ही चटाएगी क्योंकि तेरे शुभ हाथों से ये हो पाया है। जैसे ही ईशिता शहद चटाने वाली होती है उसकी पुरानी वाली सास आती है और कहती है रुको, मुझे पता है कि इसने इस लड़की की जान बचाई है लेकिन इसके आने वाले आफत में किसी को यह न ले कि ईशिता ने इतना बड़ा गलत काम किया है क्योंकि ये वैसे भी इतना शुभ कार्य में तो ये बांझ है ना, ये बांझ कैसे कर सकती है।
रूही को बहुत बड़ा सदमा लगता है। इशिता के आंखों में आंसू देखकर रूही को बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत फुट फुट कर रोने लगती है। यह जब कहती है इशिता तो उसकी सास तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं और रूही के मन में वो सवाल करने लगता है कि देखती है कि इशिमा इतना रो रही है। फिर वो जो लड़की की माँ होती है बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी तो उसकी नानी हूँ, मैं हूँ, सजा चटा देती हूँ। इतना कहकर वो सजा चटाती है। तभी इशिता की माँ बहुत घबरा जाती है और कहती है तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, सब कुछ ठीक होगा। उधर से रूही आती है और अपनी दादी से पूछती है कि दादी ये बांझ क्या होता है। यह बोलती है तो कहती है रूही तू शब्द कहाँ से सीखी है, तू खामखा इतना परेशान क्यों हो रही है, तुझे पता है क्या कर रही हो तुम। तभी वो कह देती है कि बांझ जिसका बच्चा नहीं होता है वो कभी बांझ मतलब वो बांझी होती है। यह बात सुनते ही रूही को बहुत गुस्सा आता है। रूही वापस जाती है और इशिता की पहले वाली सास को बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई को बांझ कहते हुए। आपने बोला कि किसी के बेबी नहीं होने पे वो बांझ होती है, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरी माँ है। आपको शर्म नहीं आती इतनी गंदी घटिया हरकत करते हुए। इशिता यह सुनते ही तो उसकी आंखों में आंसू आता है और जाती है रूही और इशिता को गले लगा लेती है और कहती है मैं इनकी बेटी हूँ तो ये बांझ नहीं है बल्कि ये मेरी मम्मा है। यह देखकर सभी कमेटी वाले यह शॉक्ड हो जाते हैं। इधर रमन को बहुत गुस्सा आता है और रमन उसको सुना देता है और कहता है कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से इशिता ने घर छोड़ा होगा। अब जिंदगी में जहर क्यों घोल रहे हो, आपका और कोई काम नहीं है। इतना कहकर रमन वहां से चला जाता है। तो क्या सच में इशिता माँ नहीं बन पाएगी? देखने के लिए वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर